हम आपको दिखाते हैं कि गाजा में इस समय ताजा स्थिति क्या है और क्या है इजराइल की वो हाई प्रोफाइल तैयारियां जो पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं हमास को गाजा पट्टी में। इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या गाजा में टूट जाएगा संघर्ष विराम? क्या चूर चूर हो जाएगा ट्रंप का पीस प्लान? येलो लाइन पर भड़क रहे हैं आग के शोले। इजराइल ने जमकर बरसाए बम के गोले। गाजा में शांति के बाद फिर एक बार तूफान आया। बेत लाहिया इलाके में येलो लाइन क्रॉस करने को लेकर भारी बवाल हो गया। इजराइल का दावा है कि हथियारों के साथ कई आतंकी येलो लाइन समझौते का पालन नहीं कर रहे थे और इजरायली फौज के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे। इस बीच इजराइल के 2 जवानों की मौत हो गई और फिर उसने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का आरोप है कि हमास ने उसे इसके लिए मजबूर किया और आतंकियों पर बमबारी कर उन्हें मारना पड़ा। उधर हमास ने इसका ठीकरा सीधे इजराइल पर ही फोड़ दिया है। उसका साफ कहना है कि इजराइल ने सीज फायर को बिना किसी वजह के तोड़ा है और जानबूझकर माहौल खराब किया गया। गाजा के मौजूदा हालात अमेरिका के इरादों को हिला देने वाले हैं। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, जिन्होंने न सिर्फ इजराइल और हमास के बीच पूरा का पूरा पीस प्लान तैयार किया था, बल्कि बंधकों की रिहाई के वक्त खुद मौजूद रहकर जंग खत्म करने का सेहरा भी अपने सिर बांध लिया था। हालांकि सोमवार को ही उन्होंने ये दावा किया कि गाजा में अब शांति है। तबाही के कगार पर जा पहुंचे गाजा में सीज फायर को सख्ती से लागू कराने और पीस प्लान को पूरी तरह लागू कराने में अभी काफी काम होना बाकी है। इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इजराइल पहुंच गए हैं। वैंस ने इतना तो साफ कर दिया है कि हमास को कुछ ही दिनों में हथियार विहीन करना मुमकिन नहीं है और इसके लिए कुछ खाड़ी देशों को आगे आना होगा। फिलहाल हमास के 40 सेल काम कर रहे हैं और इनमें से कुछ सीज फायर को मानेंगे, कुछ नहीं। इधर लगे हाथों इजरायली फौज ने एक और काम शुरू कर दिया है। जिस येलो लाइन को पीस प्लान की अहम सरहद माना गया, कई इलाकों में उसकी मार्किंग न होने की वजह से हमास और इजराइल के बीच झड़पें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। लिहाजा इजराइल ने हर 200 मीटर पर 3.5 मीटर ऊंचाई के पोल लगाने का काम तेज कर दिया है। वैंस का इजराइल दौरा खासा अहम माना जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की संसद को भरोसा दिलाया है कि वैंस के साथ वो इस इलाके की चुनौतियों और मौकों के बारे में तसल्ली से बात करेंगे। नेतन्याहू ने हमास की गिरफ्त में बाकी बचे 16 बंधकों की वापसी पर भी जोर दिया। हमास से बदला लेने के बाद इजराइल सीज फायर को बनाए रखने पर सहमत हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की जान में भी जान आई, क्योंकि गाजा में हालात फिर बिगड़ने की वजह से राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान भी रोकना पड़ा था। लेकिन अब सब कुछ खो चुके पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने में तेजी आई है। घायलों तक दवाएं पहुंच रही हैं, तो भूखों तक खाना। इधर ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी उनके दामाद जेरेड कुशनर के साथ इजराइल पहुंच गए हैं। दरअसल अमेरिका ने सीज फायर को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि ये ट्रंप के लिए साथ बचाने की लड़ाई हो गई है। इजराइल के साथ उसके रिश्ते बेशक मजबूत हो, लेकिन गाजा के मौजूदा हालात को देखते हुए वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। आज तक ब्यूरो। अच्छा, गाजा में इस समय जो हालात है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि अगर कुछ हथियारबंद लोग निकले तो इजराइल ने अपने ड्रोन से बम से उन्हें उड़ा दिया। एक सवाल इस बीच यह भी उठ रहा है ट्रंप सरकार पर कि आखिर जो उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनके पास जब कोई औपचारिक पद नहीं है तो फिर भी उन्हें इस क्षेत्र में इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? आइए हम आपको समझाते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर। आप इन तस्वीरों में देखिए तो एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में जेरेड कुशनर का पास कोई उन्होंने क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरह कोई साइन किया है, सीक्रेट्स वो रखेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, या फिर जब कोई औपचारिक किरदार नहीं तो वो इतनी बड़ी भूमिका जेडी वैंस के साथ इस समय कैसे निभा रहे हैं, क्यों निभा रहे हैं? इन दिनों पीस प्लान के लिए इजराइल के दौरे पर है जेरेड कुशनर।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई औपचारिक अनुभव नहीं है उनको, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं तो इसीलिए बिजनेस डील्स करने में, लोगों से बातचीत करने में कहा यह जा रहा है अगर ये हां करते तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप हां कर रहे हैं। पिता चार्ल्स कुशनर के कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से वो जुड़ गए थे, क्योंकि शक्ति वही है, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। न्यूयॉर्क के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर रह चुके हैं जैरेड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी इस समय समझे जाते हैं। जैरेड की कंपनी में सऊदी अरब, कतर के करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और यहां पर यह भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शांति स्थापित करने में भी सऊदी अरब, कतर, इन सब देशों की भूमिका रही थी। गाजा के गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गाजा समझौते में कुशनर का किरदार सामने आया। टोनी ब्लेयर की अगर बात करें, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, वो इससे जुड़े हैं। ट्रंप ने कुशनर, स्टीव विटकॉफ को डील फायर करने के लिए असीमित शक्ति दी है। दोहा पर हमले के बाद कतर से नेतन्याहू की माफी की योजना में भी उनकी भूमिका रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और कुशनर के परिवार में भी बहुत करीबी संबंध हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है, क्या इनके संबंध आर्थिक भी आगे जाने वाले समय में होंगे कि गाजा के पुनर्निर्माण में इनकी डेवलपर्स की बड़ी भूमिका रहेगी? अब सारी संकेत तो इसी ओर इशारा करते हैं।